ओम साई राम। तो ये जो वीडियो है ये हमारा कल का वीडियो था, लेकिन वो वीडियो मेकअप का था तो वो बहुत ही बड़ा था, तो इसीलिए ये वाला मैंने आज 5 डेज के लिए रखा। तो ये संध्या मैम आई थी। संध्या मैम ने बच्चों को समझाया कि आप लोग किस तरह से पार्लर में अपनी अर्निंग करो। एक्चुअली मैंने इन्हें फेस पैक, फेस मास्क वगैरह ये सब बनाने सिखाए हैं, जो पाउडर बेस में होम रेमेडी के थ्रू। तो वो बच्चे फिर अब ये लोग ये बनाएंगे, तो इनको हम वही बता रहे थे कि आप लोग कौन सी बॉटल्स लो, कितना कितना रखो। तो इनके लिए संध्या मैम ने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि आप लोग दिल्ली हाट में, WIA में, हरिद्वार में भी हमारा एक वो है, तो वहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हैं। तो वहाँ पर इनके लिए एक ये न्यूज़ है कि ये लोग सैंपल के लिए 10-10 या 6-6 जितने भी बना सकते हैं, 3-3 वो बनाएंगे और वहाँ पर भेजेंगे। तो अगर दिल्ली हाट में इनका पास हो जाता है तो फिर वहाँ पर इनका रेगुलर जाया करेगा। तो हम इन्हें वही समझा रहे थे कि आप लोग किस तरह से ये सामान बनाए। किस ये ट्रेनिंग मैंने जब 21 दिन की क्लासेस ली थी तब मैंने वो ट्रेनिंग दी थी इन्हें। तो जो कि जिसमें कि बच्चों ने फिर बीच में एक बार फेस पैक वगैरह बनाए थे, और फिर इनका यहाँ पर पुस्तक मेला एक लगता है टनकपुर में, तो इन्होंने उसमें जाके वो सेल किए थे। उस टाइम पे इन्होंने छोटी छोटी जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं उनमें इन्होंने वो किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा हम पैकेजिंग में वो कर रहे हैं। तो हमने इन्हें बताया है कि बच्चे जैसे समूह, कुछ एक लड़की है, ये लड़की ममता जो है वो समूह से जुड़ी हुई है। तो वो समूह से जुड़ने पे ये होता है कि इन लोग को भेजना होता है कि कैसे कैसे सामान भेजना है, मतलब तो ये समूह का अपना वो लगाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ ये है कि हमारा मेन लोगो नमामि गंगे का और जलज का, जिसमें ये काम कर रहे हैं, वो लगेगा ही लगेगा। तो ममता को हम वो ही समझा रहे थे कि जाए कहीं भी सेल करे बट हमारा लोगो लगेगा। तो अब देखें कि क्या होता है। बट ये था कि ये सारी लड़कियां और बच्चे भी आ गए थे ब्यूटिशियन के, तो उन सबको मैं वही बता रही थी। फिर उसके बाद यही सारी चीज़ें समझाना, ममता को ज़रा समझाना थोड़ा टफ पड़ रहा था, बट फिर समझा दिया था, हर चीज़ कर ली थी सारी बात। फिर ममता हमारे पास जो बच्चे आ रखे थे, फिर ममता ने थ्रेडिंग बना बना के दिखाया। फिर ममता का हाथ थ्रेडिंग में बहुत अच्छा है, बना रही थी आईब्रोज वगैरह यहाँ पार्लर में। मेन थ्रेडिंग वगैरह ममता साक्षी ब्यूटिशियन मैम को यहाँ खाना बनाना पड़ रहा है हमारे लिए। हमें ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाने आए थे और हमें खाना बनाने में लगा दिया। कुकिंग करवा रही हूँ मैं। और तब तभी तुमने 6 बजे के लिए रोका हुआ मुझे कि 6 बजे तक मैम और तभी तुम ब्राइडल ब्राइडल तब सीखोगे। इन्होंने शर्त ये रखी हुई है, पहले मैगी राइस बनाना है इनके लिए। मैगी, ये मैगी राइस, ये मैगी है, ये मैगी है, वो राइस है, और ये धनिया राइस काटा अभी हुआ पक रहा है। अभी पकानी है। धनिया काट के रखा है और सब चीज डाल दिया है। सब्जियां थी नहीं, सब्जी वाला बहुत महंगी सब्जी दे रहा था। तो बस बच्चों के साथ में फिर मैं उधर बना रही थी, तो बच्चे ये नींबू वगैरह लेके आ रखे थे कि मैम को पसंद है, बेचारे बच्चे। तो ये सब वो करने लगे। उसके बाद मेरी इतनी यहाँ पर तैयारी हो चुकी थी। एक्चुअली ये चीज़ इन बच्चों ने पहले से ही मेरे ब्लॉग वगैरह में इन्होंने देखा था मेरे को बनाते वक्त। तो फिर इनका ये था कि मैम एक बार प्लीज़ आप हमारे लिए भी ये बनाएं, मैगी राइस। तो क्लास में बीच में लंच टाइम में ब्रेक लेके उसके बाद ये बनाया था हम लोगों ने। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, खा के इन लोग को पता चलेगा। इधर से ये बन गया था, उस दिन सब चीज़ ही इकट्ठा हो गया था। ये मेरी स्टूडेंट का बेटा है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा। तो बस ये एंजॉय करते वक्त क्या खा रहे हो तुम लोग? ये मैगी राइस हाथ से बच्चे भी खुश हो गए थे। बहुत इज्जत दे रहे हो तुम। फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट जो नहीं चम्मच है उन पे। हमने वो मेकअप का वो स्टार्ट किया था। उसके बाद ये मेरा आज का वीडियो है, जो मैंने आज बच्चों को थोड़ा हेयर स्टाइल सिखाए। आधे से ज़्यादा हेयर स्टाइल आधे हमने कर लिए थे। फिर ये क्योंकि फ़ोन में मेरी बैटरी नहीं थी, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया। ये इनको मैंने थोड़ा आइनिंग ट्रिक सिखाई कि हाँ आइनिंग ट्रिक कैसे होती है। तो थोड़ा सा हाथों को कितना कसना चाहिए ये सब
पूरी, ये बच्ची के बाल बिल्कुल कर्ल थे, पूरे कर्ल, लेकिन अच्छे से इसको आइनिंग वो बताया। तब तक फिर लाइट भी चली गई थी, फिर यहाँ लाइट का बहुत इशू हुआ कल, तो वो भी करके ये हमने किया। और उसके बाद फिर यहाँ पर बगल में शॉप में बंदर भी आ गए थे, बंदर बगल में सारा सामान लेके चले गए थे, तो इसलिए वो आधा ही अधूरा काम हो गया। तो फिर ये बच्चे करते हुए उसका, तो ये आइनिंग में थोड़ा सा माधुरी का हाथ थोड़ा सा डल हो जाता है, क्योंकि उस पर एकदम हाथ नहीं कस रही थी वो, तो वही चीज़ समझाया कि किस तरह से अपने हाथों को अच्छे से आइनिंग के लिए टाइट रखना चाहिए, और कहाँ से कंघी कहाँ से पकड़नी है, कहाँ से कैसे आइनिंग में प्रेशर देना है, ये बताया। तो ऐसे ही सारी चीज़ें ये बता के, तो बगल में हमारा बीच में काम इसलिए छूट गया था कि बगल में वो भी हो गया, वो बंदर आ गए, बंदर बगल में सारा सामान लेके चले गए थे। उसके बाद मैंने इन लोगों को हिसाब से जैसे डायरी मेंटेन करनी है वो सारी चीज़ें बताई कि तुमने अपने पार्लर में काम करते वक्त कैसे डायरी मेंटेन करनी है। अगर एक बच्चा खोलता तो उसका प्रॉफिट, उसका लॉस उसके साथ है, लेकिन अगर ये 4 हैं तो उन्होंने, वैसे डायरी मेंटेन तो आपकी हर एक उसमें होगी, लेकिन वही चीज़ बताया कि आपको डायरी मेंटेन करनी ही करनी है, कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें इन बच्चों को समझाई कि सामान कहाँ पर लिखना है हर एक। अभी मैंने इनको भी बोला कि हमें पूरा, जब से तुमने खोला हुआ है और दिसंबर तक का हमें पूरा बना के दिखाओ कि तुमने कैसे, कितनी तुम्हारी इनकम हुई है। तो इनकी इनकम भी बहुत अच्छी, इनकी इनकम हो रही थी। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर इन बच्चों ने इनकम के साथ में बच्चों ने सामान भी लिया था, सामान बनाया था, फेस पैक वगैरह बनाए थे, फिर इन्होंने सामान भी लिया था अपने पार्लर का सेल के लिए। तो ऐसे ही काम चलता है, ऐसे ही लेके काम करते हैं। फिर उसके बाद मैं ये पीछे थोड़ा सा इनका ये गांव पूरा देखने के लिए बहुत ही सुंदर, मेरे को हम क्लासेस दे रहे थे, पता ही नहीं था कि गांव में इधर इतना खूबसूरत है इनका पीछे खेत। तो ये देखिए, ये इतना सुंदर, ये इन्होंने फूल लगा रखे थे बच्चों ने, बहुत ही सुंदर। तो मैंने इनको वही बोला, मैंने कहा अपने पार्लर के आगे भी लगाओ, ऐसे थोड़ा सा सुंदर लगता है देखने में। तो बस फिर मेरे जाने का टाइम आ गया था, बच्चे भी थोड़ा सा मायूस हो गए थे, तो बस मैं निकल, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से हमने बिजनौर जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी थोड़ा आज जल्दी क्लास को मैंने ख़त्म किया और फिर हम निकल गए थे। तो ये हम निकले बिजनौर के लिए, होटल गई, होटल मौसी को लिया, उसके बाद हम लोग बिजनौर के लिए निकल गए थे। तो बस यहाँ का सफ़र, टनकपुर का सफ़र ख़त्म करते हुए अब ये ख़त्म किया। अब जितना बच्चों को सिखाया है, अब पता नहीं आगे आना होगा या नहीं, आऊँगी किसी उस पर किसी के साथ वैसे आगे, लेकिन अब ट्रेनिंग का मेरा ये जो था ये ख़त्म हो चुका है। अब ये बच्चे कभी इनको बुलाया जाए तो ये आएंगे, तो तब ठीक। ये रास्ते में हमें बहुत ही बढ़िया अमरूद मिले, और वो अमरूद हमने कल भी खाए और आज भी खाएंगे जब हम वापस देहरादून के लिए जाएंगे। तो ये बस बिजनौर के लिए निकल गए थे। फिर अभी रास्ते में हमें एक तुलाराम की एक शॉप थी, तो जहाँ पर बहुत फेमस है ये, और बहुत पुरानी इनकी शॉप है। अभी तो ये बड़ा करते जा रहे हैं, इन्होंने अपने ब्रांचेस खोल लिए हैं इस जगह। तो हमने वहाँ पर तुलाराम के गुलाब जामुन, काफ़ी बड़ी शॉप थी इनका, ऐसा बारात रुकी हुई थी। अभी तो हम लोग बैठे, तो ये देखिए, ये पहले इनके समोसे आए रायते, बूंदी के रायते के साथ में, तो ये आया। फिर उसके बाद इनका ये मतलब ये मेन ट्रेंड है कि इस तरह से, तो ये इनके गुलाब जामुन आए। तो गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी, एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन, मौसी इंजॉय करते हुए। बहुत ही गर्म हो रहा था, पहले मैंने मौसी को बोला बाइट लो, मौसी का मुंह जल गया था, तो मौसी ने कहा। फिर ये देखिए, और बहुत टेस्टी हो रहे थे, बहुत ही सॉफ्ट, तो बड़ा मज़ा आया ये खाने में। उसके बाद बस वहाँ से थक भी गए थे बहुत। 20,000 रुपीज़, मतलब वो मैं वहाँ लगा दूंगी तो वो इसके खाते में चला जाएगा। बाय।